हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनएमडीसी के द्वारा जो वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, तो उसका फॉर्म कैसे फिल करें। बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं और सारा नोटिफिकेशन आपको अच्छे समझाएंगे, कौन भर सकता है कौन। फिर देखो यहाँ पर देखो फॉर्म का जो है 3 लोकेशन में जो कि प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो कैसे क्या है, कैसे लोकेशन चूज़ करना है, उस सब कुछ आपको नोटिफिकेशन दिखा के अच्छे समझाएंगे। फिर फॉर्म फिलअप प्रोसेस को आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो, फोटो अपलोड करना हो, उसको रिसाइज करना हो, पीडीएफ बनाना हो, उसको अपलोड करना हो, कुछ भी करना हो, आप सीधे ऑनलाइन कर पाओगे। किसी भी आपको नए एसेट की ज़रूरत नहीं है, जैसे लैपटॉप वगैरह कुछ है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई नीड नहीं है, ठीक है। आप अपने स्मार्टफोन से ही सारा काम सब कुछ कर पाओगे, ठीक है। अब आते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाएं। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको सिविल हेल्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पर देखो उसके बारे में सब कुछ बताया गया है, ठीक है। तो कब से कब तक डेट है, एक बार यहाँ से सब कुछ अपना कर लेना, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। ये तो अपने एक बार यहाँ से चेकआउट कर लेना, और फिर यहाँ पे देखो आ जाना डाउनलोड नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, देखिए इसका नोटिफिकेशन खुल जाएगा। अब इसमें देखिए ना, कहने का मतलब है कि देखो जितनी भी वैकेंसी है उनको 3 कॉम्प्लेक्स में बांटा है, मतलब कि 3 कॉम्प्लेक्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो 3 कॉम्प्लेक्स है, तीनों कॉम्प्लेक्स में अपना जो भी है सभी पोस्ट का अलग अलग वैकेंसीज दिया है, ठीक है। तो अपना देख लेना कि जैसे पहले वाले में है, देखो पहले वाले में देखो फील्ड अटेंडेंट का इतना वैकेंसी है, दूसरे वाले में फील्ड अटेंडेंट का इतना है, तीसरे वाले में इतना है, ठीक है। और फील्ड अटेंडेंट के लिए क्या चाहिए, मिडिल पास या ITI, मतलब 8वीं पास हो या ITI तो हो, तो आप इसके पास इसके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। सेम वही चाहे दूसरा वाले के लिए, तो यहाँ पे है, ठीक है। तो हर एक पोस्ट का अपने हिसाब से एक अपना आपका वो दिया हुआ है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना, जब आप उसके अंतर्गत आते हो तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पोस्ट वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं, टोटल 9 पेज में यहाँ इन्होंने अपना पूरा दे रखा है। तो एक बार आप यहाँ से इसको चेकआउट कर लेना। इसके बाद अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। अब हमारा मुद्दा है कि हम फॉर्म कैसे भरें, उसको आपको बताते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी और अपनी एलिजिबिलिटी देखने के बाद आप डिसाइड कर लेना कि आप किस कॉम्प्लेक्स में आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। सपोज हमने जैसे पहला वाला चूज़ कर लिया, तो हम पहले वाला को हम चूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ओके करेंगे, देखो अब सारा चीज़ यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो फिर आप क्या करोगे, देखो लॉगिन टू अप्लाई, ठीक है। लॉगिन टू अप्लाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रेश कैंडिडेट, ठीक है। यदि आपको अभी तक कुछ इसमें नहीं किए हैं तो यहाँ पर देखो फ्रेश कैंडिडेट वाले पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास ये टैब खुलेगा। इसमें अब देखो जो जो चीज़ें मांगी गई हैं वो हमको देना है। जैसे कहीं भी देखो एक चीज़, कोई भी फॉर्म भरो तो इस बात का ध्यान रखना, नाम वगैरह जो भी देना है अपनी क्लास 10th की मार्कशीट के अनुसार ही देते हैं, ठीक है। नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है अपने क्लास 10th की मार्कशीट के अनुसार ही देते हैं, क्योंकि आगे चल के कुछ भी कोई भी वेरिफिकेशन होगा वो क्लास 10th की मार्कशीट ही देखेगा, ठीक है। जैसे अपना कैंडिडेट नेम वगैरह अपना जो भी है उसको फिल कर देंगे, ठीक है। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर अपना देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, री एंटर डेट ऑफ बर्थ को दोबारा डाल के इसमें री एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, प्रोजेक्ट लोकेशन, ठीक है, सिलेक्टेड। यहाँ पहला वाला हमने चूज़ किया तो वो तो ऑटो में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो अपने हिसाब से देख लेना कि क्या करना है, ठीक है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, फिर अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। ईमेल आईडी डालने के लिए देखो सिंपल सा क्या है, डोमेन @ के बाद क्या है gmail.com ही होगा, ठीक है। या नहीं आपका कोई और होगा तो आप वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम जीमेल चूज़ करते हैं, चूँकि 99% का जीमेल ही होता है, ठीक है। इसके बाद फिर @ के पहले तक आपका जो भी है वो पूरा इसमें अपना ईमेल आईडी दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अदर डोमेन या स्पेसिफाई कुछ है तो आप यहाँ पे अदर डोमेन है तो यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद अपना री एंटर ईमेल आईडी, फिर अपने पूरे ईमेल आईडी को यहाँ पर पूरा फिल करना है। फिर अपना पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड मिनिमम 4 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप कोई कुछ भी अपना बना सकते हो, जैसे आपका नाम अमित है, ठीक है। तो आप क्या, जैसे आपका नाम अमित है तो क्या करोगे, कुछ भी अपना बना लेना। अमित है तो ए लिख देना, ठीक है। फिर MIT, ठीक, @ 2 3 ऐसे करके कुछ बना लेना, ठीक है। तो इसमें सब कुछ होना चाहिए, मतलब कि सब बड़ा अक्षर भी हो, छोटा अक्षर भी हो, शब्द भी हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, गिनती भी हो, तो एक अच्छा पासवर्ड माना जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर देखो आप नीचे आओगे, फिर उसी पासवर्ड को अपना पासवर्ड आपने बना लिया, ठीक है। पासवर्ड बनने के बाद फिर अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर अपने इसमें सब कुछ पूरा दोगे। उसके बाद फिर क्या है, क्या आपने पूरा गाइडलाइंस वगैरह पढ़ लिया तो यहाँ पे यस करोगे। फिर देखो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है। इतना क्लिक करते ही देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपके मेल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और सब कुछ आपको दिख जाएगा, ठीक है। आपका मैसेज आ जाएगा और फिर उससे आप अपना लॉगिन कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद देखो आप फिर बैक आ जाओगे। अब देखिए आपको क्या है, अब देखो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब देखो अब नीचे वाले पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो आपके पास ऐसा खुल जाएगा। तो आपका जो भी ईमेल आईडी था वो अपना पूरा ईमेल आईडी दे दे रहा है। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हो उसको यहाँ पर चूज़ कर लेना है, ठीक है। प्रोजेक्ट लोकेशन किस कॉम्प्लेक्स में उसको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। फिर अपना पासवर्ड जो भी आपने बनाया था, अमित @ 1 2 3 4 जो भी बनाया था, 2 3 बनाया था, उसको यहाँ पे पूरा फिल करके सबमिट करेंगे, ठीक है। तो जैसे सबमिट करोगे आप लॉगिन हो जाओगे।
ठीक है। इसके बाद देखो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब इसमें क्या करना है, देखो सभी सेक्शन आपको ऐसा दिख जाएगा। सबसे पहले वाले पे आप क्लिक करोगे। अब देखिए इसमें देखो पहले वाले में आपका क्या है, देखो इसमें 3 सेक्शन है। क्या, पहला तो अपना पर्सनल डिटेल है, ठीक है, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल है, फिर एक्सपीरियंस डिटेल है। आपको 3 चीज़ें देनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहले आप पहले वाले पे क्लिक करो। अब देखिए पर्सनल डिटेल स्टार्ट हो गया। अब इसमें देखो अपना सारा पर्सनल डिटेल देना है, ठीक है। तो जैसे नेम ऑफ गार्जियन में इसमें मिस्टर मिसेस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो इसका नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर अपना जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना है सब कुछ आपको पहले से आ ही जाएगा, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह पहले दिया ही रहेगा। फादर्स नेम करना है, फादर्स नेम यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे इसका प्रीफिक्स चूज़ करना है, ठीक है। मिस्टर है क्या है, ठीक है, उसको यहाँ पे चूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है। प्रेजेंट एड्रेस में फ्लैट, बिल्डिंग, हाउस नंबर यहाँ पर देना है, ठीक है। टाउन या सिटी देना है। इसका फिर विलेज, बिल्डिंग प्रीमिसेस देना है। फिर एरिया लोकेलिटी वगैरह देना है, ठीक है। फिर किस स्टेट की होगी पिन कोड देना है, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको दे देना है, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है। और नीचे क्या है, परमानेंट एड्रेस है। यदि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग भरिए। यदि सेम है तो क्या करोगे, तो यहाँ पर आप टिक करो, यहाँ पर टिक का निशान करोगे तो जो ऊपर भरा है ये पूरा नीचे भरा हुआ आ जाएगा। इसके बाद देखो अपना आपको रिलीजन चूज़ करना है। आपका रिलीजन यहाँ पे चूज़ करोगे, अपना कैटेगरी यहाँ पे चूज़ करोगे। फिर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अपना चूज़ करोगे, पता इसमें लिखोगे। मैरिटल स्टेटस दोगे, नेशनलिटी यहाँ पे अपना दोगे, ठीक है। यदि आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी मतलब PWD में आते हो, मतलब यदि आप दिव्यांगजन हो तो यस या नो इसमें अपना फिल करेंगे, ठीक है। यदि आप एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, यदि यस करो, यदि आप यस करते हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ ईयर सर्विस, ठीक है, कितना आप सर्विस किए हैं तो उसका यहाँ पर डाटा देंगे, ठीक है। फिर लास्ट रैंक देंगे कि आपने लास्ट रैंक हेल्ड डेट, मतलब कि लास्ट रैंक हेल्ड डेट ऑफ रिलीज, ठीक है। तो यहाँ पर अपना लास्ट रैंक और डेट ऑफ रिलीज अपना देंगे। उसका फिर क्या है, आर यू परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ NMDC, यदि आप NMDC के परमानेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, येस करोगे। फिर अपना पर्सनल ID नंबर दोगे, ठीक है। इसके बाद यदि आप मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, तो इसमें आप येस फिल करोगे, फिर उसका डाटा दोगे। इसके बाद फिर नीचे आओगे, देखो यहाँ पर येस करोगे। सब अंडरटेकिंग पढ़ने के बाद यहाँ पर येस करोगे। फिर देखो सेव पर्सनल पर्टिकुलर पे आप क्लिक करोगे। अब देखिए आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल देना है। क्वालिफिकेशन डिटेल में देखो आप आओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है। अब देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल आपको खुला है, सेलेक्ट क्वालिफिकेशन पे क्लिक करोगे। फिर देखो फिर आपके पास टैब खुलेगा, ठीक है। वो आपके पोस्ट वाइज दिखेगा। जैसे अब हमारा जो पोस्ट हमने चूज़ किया है उसमें देखो 2 चीज़ मांगेगा, या तो मिडिल हो या तो ITI पास हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो हो सकता है आपने दोनों कर रखा हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपना मतलब सबसे पहले आप मिडिल पास को चूज़ करोगे, उसका डाटा दोगे, फिर ठीक है, फिर पूरा भर जाओगे। फिर देखो ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करोगे, फिर टैब खुलेगा, फिर ITI चूज़ करके ITI डाटा दोगे। कहने का मतलब है कि आपके पास जितना भी योग्यता है आपकी पोस्ट वाइज अपना पूरा डाटा आप उसमें दोगे, ठीक है। अब सपोज जैसे हमने पहले चूज़ किया, अब मिडिल वाला में देखो हम अपना पूरा डाटा देंगे, जैसे जो उसने मांगा है। जैसे क्वालिफिकेशन लेवल मिडिल पास, क्वालिफिकेशन डिग्री नेम क्या है, यहाँ पर डिग्री नेम देंगे, ठीक है। उसका फिर क्या है, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन डिसिप्लिन नेम, तो किस सब्जेक्ट से आपने किया था, अपने सभी सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। फिर ड्यूरेशन ईयर, ठीक है, कितने साल कितने मंथ आपने किया है, ठीक है। उसको पासिंग मंथ यानी पासिंग मंथ और ईयर देंगे, किस बोर्ड से यूनिवर्सिटी से आपने किया है। मार्किंग स्कीम आपका क्या है, टोटल मार्क्स ऐसे GPA ऑप्टन कितने पाए हैं, टोटल में कितने मार्क्स ऐसे GPA था, ठीक है। एग्रीगेट परसेंटेज कितना आया, फिर डिलीवरी मोड क्या है, उसको यहाँ पर सब कुछ अपना फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो सेव क्वालिफिकेशन पे आप क्लिक करोगे तो आपका देखो सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर देखो अब फिर आप नीचे जाकर फिर दूसरा वाला इसी प्रकार से अपना ITI वाला भी जो भी है अपना पूरा दे सकते हो, ठीक है। ITI की अब देखिए वही सेम कहानी है कि भाई क्वालिफिकेशन लेवल क्या है, डिग्री नेम क्या है, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन डिसिप्लिन नेम क्या है, ठीक है, ड्यूरेशन मंथ सब कुछ वैसे देना है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे दे देंगे। फिर देखो अपना क्या है, आप फिर सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा देखो फुल हो जाएगा। उसके बाद देखो फिर क्या है, आप यहाँ पे इसको चूज़ करोगे। सब कुछ जब सबका सही है तो फिर सिंपल सा वैलिडेट क्वालिफिकेशन और प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। इसके बाद यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप दे सकते हो। देखो ऐड एक्सपीरियंस वाले पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से अपना एक्सपीरियंस दे सकते हो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर प्रोसीड फॉर अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर पर क्लिक करोगे। अब देखिए फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। इसमें देखो 2 चीज़ें कही गई हैं। पहला चीज़ हम देखो यहाँ पर हमारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा सिग्नेचर होगा। इसमें बोला गया है कि इमेज साइज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50 KB एंड फॉर्मेट होगा JPG, यह JPEG है, ठीक है। तो आपको एक ऐसा इमेज बनाना है जिसका साइज 50 KB से अधिक नहीं हो, ठीक है। अब सपोज जैसे हमारे पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, उसका हमने फोटो क्लिक किया जो कि कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इसको जब हम कुछ कर लें, हम कुछ भी कर लें, इसका साइज 50 KB से अधिक ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से सिग्नेचर वाला कार्रवाई अगर हम करें तो वो भी इसका यही सीन है। मतलब कि हमको कुछ तो चाहिए, मतलब हमको किसी भी तरीके से इसके साइज को 50 KB तक लाना है। फिर आराम से लाकर यहाँ पर ब्राउज वाले पे क्लिक करके अपना फाइल मैनेजर से दोनों फोटो को अपलोड कर देना है, ठीक है। तो देखो आप प्ले स्टोर पे आओगे, सर्च करोगे इमेज साइज रिड्यूसर, ठीक है। तो बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, किसी भी एक ऐप को डाउनलोड कर लें। सपोज मैं इसकी बात करूँ, देखो इसमें इसका फीचर्स की अगर मैं आपको बता देता हूँ तो देखो इसमें ऐसा है, सिंपल सा आपको ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसमें आप जाओगे, अपना जो भी चूज़ फोटो पे जाओगे, अपना फोटो चूज़ करोगे, ठीक है। फिर यहाँ से अपना सेलेक्ट करोगे MB, फिर यहाँ पे कितना 50 लिख देना। फिर यहाँ से MB से KB सेलेक्ट कर देना, फिर कंप्रेस वाले पे क्लिक कर देना, तो ये फोटो आपको 50 KB में कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप आके आराम से यहाँ पर फिर अपना फोटो और सिग्नेचर दोनों इसी तरह से कम करके अपलोड कर देना। फिर देखो नेक्स्ट पे क्लिक करोगे।
इसके बाद देखिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। इसमें देखो बोला गया है कि डॉक्यूमेंट में आपका है कि आपका फॉर्मेट पीडीएफ होगा, ठीक है। तो आपको पीडीएफ बनाना पड़ेगा, कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल अभी इस पर ध्यान दीजिए। इसमें बोला गया कि क्लिक हियर टू अपलोड प्रूफ ऑफ डेट, मतलब प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। देखिए इसमें बोला कि डॉक्यूमेंट साइज शुड नॉट बी एक्सीड 300 KB, मतलब 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट शुड बी पीडीएफ ओनली, ठीक है, पीडीएफ होना चाहिए, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड अटेंडेंट द कैंडिडेट इज नॉट हैविंग मैट्रिक्स 10th पास क्वालिफिकेशन एंड देन दे शुड अपलोड मिडिल क्लास या 8th सर्टिफिकेट और एनी सर्टिफिकेट एज मेंटेन इन द नोटिफिकेशन एज ऑफ प्रूफ, ठीक है। करने का मतलब ये हुआ कि देखो अगर आप कोई ऐसा पोस्ट चूज़ कर सकते हो, ऐसा पोस्ट चूज़ करते हो जो क्लास 10 से ऊपर वाला है, तो उसमें ऑटो में आप में क्लास 10 का इसमें मार्कशीट ही मांगेगा, तो उसी से वो आप अपलोड कर दोगे तो वही आपका एज ऑफ प्रूफ होता है, ठीक है। लेकिन यदि इस केस में फील्ड अटेंडेंट वाले केस में भाई उसमें मिडिल मांगा है, मिडिल में क्लास 8 का होता है, तो क्लास 8 के बाद उस 10th का तो आपके पास है नहीं, होगा भी तो उसे होगा तो दे दो, नहीं है तो अपना क्लास 8 का मार्कशीट भी अपना आराम से इसे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे एक इमेज आपने क्लास 10 के या क्लास 8 का मार्कशीट का अपना फोटो क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप उसको आराम से क्रॉप करके गैलरी में सेव कर लेना, फिर इसका पीडीएफ कैसे बनाना है मैं बताता हूँ, ठीक है। उसी प्रकार देखो अपना सिम डॉक्यूमेंट साइज 300 KB क्या है, क्लिक है टू अपलोड मिडिल या IITI मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें देखो मार्कशीट आपको इसमें अपलोड करना है, ठीक है। इसमें आपको मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है। क्लिक है टू अपलोड मिडिल फाइनल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसमें देखो अपना फाइनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। क्लिक है टू अपलोड कास्ट या EW सर्टिफिकेट, तो जो भी आपका कास्ट है अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करोगे, ठीक है। तो जितने भी चीज़ें गई है सबका आप फोटो क्लिक करोगे, फोटो क्लिक करने के बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे। कैसे करना है वो बताता हूँ। आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है JPG टू PDF, सिंपल सा, ठीक है। तो JPG टू PDF सर्च करोगे तो आपको देखो बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी। अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पर देखो खोलोगे तो सेलेक्ट इमेज वाले पे जाकर अपना जो भी इमेज होगा, जिस भी इमेज का आपको पीडीएफ बनाना है, जैसे पहले हमें क्लास 10 के मार्कशीट वाला पीडीएफ बनाना, तो हमने जाकर इसमें क्लास 10 की मार्कशीट वाला फोटो हमने चूज़ कर लिया, फिर कन्वर्ट टू पीडीएफ क्लिक कर दिया, तो हमारा जो भी पीडीएफ था, जो भी इमेज था हमारा वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको अपलोड कर फिर पीछे जाकर अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अपना सारा आप पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे। फिर देखो आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पे आने के बाद देखो ब्राउज वाला क्लिक करके सारा आप अपना अपलोड कर दोगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रोसीड फॉर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ देखो आपको प्रीव्यू वगैरह दिख जाएगा। एक बार अच्छे से मैच कर लेना, फिर देखो प्रोसीड फॉर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अगर एडिट करना है तो अभी भी कर सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ पे क्लिक करना है फाइनल सबमिट के। इसके बाद देखो आपका डिक्लेरेशन खुलेगा पेमेंट वगैरह का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब कुछ पलाना है, यहाँ पे यस करना है, ठीक है। दोनों जगह पे यस फिल कर देना है, ठीक है। फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखो आपको कुछ डिटेल देना पड़ेगा आपके पोस्ट वाइज, ठीक है। जैसे क्या है कि आपका पेमेंट कैटेगरी आपको देखो अपना दे देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, फिर एम्प्लॉय नोटिफिकेशन नंबर, ठीक है। नोटिफिकेशन वाला पेज खोलोगे, देखो इसमें नोटिफिकेशन नंबर दिया क्या, देखो यहाँ पर दिया है एम्प्लॉय नोटिफिकेशन नंबर, देखो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है क्या कि 03/2025। तो इसी हिसाब से अपना देखो सारा डाटा फिल करोगे। जैसे एम्प्लॉय में जैसे फिर अपना वही 03/2025 डालना है, कैंडिडेट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, कैटेगरी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पोस्ट, ठीक है। पोस्ट नेम ऑफ द पोस्ट, प्रोजेक्ट क्या है, फिर एप्लीकेशन फ़ी वगैरह देखो आपको दिख जाएगा। फिर अपना सब फिर और फिर नीचे आओगे, फिर देखो अपना फिर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है अपना, फिर मोबाइल नंबर को रिटाइप करना है, फिर अपना यहाँ पर ईमेल आईडी दे सकते हो, इसमें कहूँ कंपलसरी है, ठीक है। फिर इस कैप्चा को यहाँ पर देखो यहाँ पर फिल करोगे, फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको पेमेंट करने का बहुत सारे ऑप्शन है, आप जैसे भी चाहो वैसे आप अपना पेमेंट कर सकते हो। जी कार्ड से करना चाहो, ठीक है, डेबिट कार्ड से करना चाहो, नेट बैंकिंग हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे भी चाहो अपना वैसे चूज़ करो, वैसे अपना पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद देखो आपका जो भी है, आपका जो भी पेमेंट का स्लिप है ना, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, क्योंकि वो अभी आगे आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद देखो आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद देखो सिंपल सा आपको देखो यहाँ पर अभी क्लिक करना है, ठीक है। इंटर डिटेल्स ऑफ पेमेंट मेड थ्रू SBI कलेक्ट, ठीक है। अब देखो इस पेज में जो भी आपने डाटा दिया, जैसे देखो पेमेंट रेफरेंस नंबर आपको देना है, फिर किस डेट को दिया था वो डेट देना है। इसके बाद देखो क्या है, प्लीज़ सेलेक्ट PDF फाइल, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि जो भी आपका जो अपना स्क्रीनशॉट आपने लिया था उसको पेमेंट स्लिप का, उसका आप क्या करोगे PDF बनाओगे। जैसे क्या है 250 KB, मतलब 250 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट क्या होगा PDF। तो जो भी आपका इमेज था उसको उसी ऐप से जाकर क्या करना है, उसी वेबसाइट से जाकर उसको आपको PDF बनाना है। PDF बनाने के बाद देखो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। जैसे आप इसे अपलोड करोगे फिर यहाँ पर देखो सबमिट डिटेल्स एंड कंप्लीट प्रोसेस, फिर यहाँ पर देखो यस पे फिल करोगे, ठीक है। इसके बाद देखो सबमिट डिटेल एंड कंप्लीट प्रोसेस पर क्लिक करोगे। इसके बाद देखो आपको सारा चीज़ आपको देखो ग्रीन दिख जाएगा, ठीक है। मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगभग भरा जा चुका है सब कंप्लीट, और आपका यहाँ से अपना फॉर्म का प्रिंट आउट यहाँ से आप निकलवा सकते हो, ठीक है। तो ये था छोटा प्रोसेस जिसमें मैंने बताया भाई NMDC का फॉर्म कैसे फिल करें, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैंने अपनी तरफ से बता दिया है। तो रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक मैंने आपको हर एक चीज़ बताया है अपनी तरफ से, तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। लेकिन अगर फिर भी कुछ रह गया हो, कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ लेना, उसका सोल्यूशन आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके शेयर करें, और हम जब भी ऐसे डेली बेसिस वीडियो लाए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। और मिलते हैं किसी इसी प्रकार को किसी और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।